अब तक आपने देखा। एकदम क्लासिक ब्यूटी थी कल्याणी ताई। उसकी एक झलक देखने के लिए लोग मरे जाते थे। चुप रहो सब लोग। केक की गायकवाड़। हे हटना 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 हटना। केक की गायकवाड़। नहीं लिया मैंने दाखिला। क्या? नहीं करनी मुझे पढ़ाई, नहीं जाना है मुझे कॉलेज। ताई, कनिष्ला भर्ती के लिए वो किसी को पास नहीं आने दे रहा है। वो डॉक्टर भाई को सुई भी नहीं लगाने दे रहा है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। कितनी खूबसूरत आवाज दी है तुम्हें कुदरत ने। चलाओ कुछ गुफ्तगू हो जाए। मतलब ये कि आप उनकी बैकअप सिंगर हैं, आप उनके साथ गाएंगी और हाँ अगले हफ्ते आपकी रिकॉर्डिंग भी है। अब देखिए आगे। ताई, अगले मंगलवार रिकॉर्डिंग है, मैं आ रही हूँ। ताई तुझे कैसा लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं नयनतारा देवी जी के साथ खड़े होकर गाना गाने वाली हूँ। और जो सपना मैंने देखा था वो सच में पूरा होगा मंगलवार को। देविका, हमें बंबई जाना होगा। मैं जानती हूँ ये घर ही तेरे लिए सब कुछ है, लेकिन जितनी वजह तेरे पास यहाँ रहने की है ना, उससे कहीं ज्यादा कारण है बंबई जाने के। मैं जानती हूँ तूने सारी जिंदगी यहाँ बिताई है इस घर में, पर तेरे बच्चों का भविष्य अब बंबई में है। देविका, आप सही कह रही हैं आई। मैंने इतनी दूर की नहीं सोची थी। हमें नागठाणे छोड़ना होगा। चलते हैं बंबई। ठीक है। मेरा ही सबसे ज्यादा सामान है ना? बहुत सारा सामान। जल्दी जाओ जल्दी। संभल के हाथ। क्या बोल रहे हैं ये? हमें नागठाणा छोड़ना पड़ेगा। एकदम अचानक ये फैसला हमें लेना पड़ा। डॉक्टर पटवर्धन है ना, बाड़ू के डॉक्टर, उन्होंने बंबई में एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम बताया है, डॉक्टर जहांगीर। और बाड़ू का इलाज अब उन्हीं के यहाँ होगा। 2 साल तक चलेगा इलाज और हर हफ्ते जाना पड़ेगा उनके यहाँ। अब ये सब यहाँ रहते तो मुमकिन है नहीं, और फिर बाड़ू के लिए भी इतना सफ़र ठीक नहीं है, इसलिए हमें अब बंबई में ही रहना होगा। और जो कुछ हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। देखना केतकी, तेरा पुणे के कॉलेज में दाखला नहीं हुआ है? कोई परवाह नहीं। अरे बंबई में बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं। सोहराब ने कहा है जरूर तेरा दाखला करवाएगा वो वहां पे। कल्याणी, वहां तेरे लिए भी बहुत ज्यादा काम होगा, गाने के लिए भी मौका मिलेगा तुझे। सब अच्छा ही होगा। कान्हा का इलाज भी तो हो जाएगा। कब जाना है? वो डॉक्टर जहांगीर पहली बार बाड़ू को देखेंगे अगले मंगलवार को। ओह, लेकिन मंगलवार को तो हाँ, हमें... मंगलवार को चलते हैं। मंगलवार को चलते हैं, शुभ दिन है। अच्छा हो जाएगा सब। तो चलो, हमको अभी बहुत काम है ना। मुझे पता है बच्चों, ये सब
आसान नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी यहाँ बीती है, तुम्हारे दोस्त, पास पड़ोसी। मैं भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। बाड़ू के लिए हमें बम्बई चलना होगा। चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। ताई तूने क्यों नहीं बताया? जरूरत नहीं है केत की। आज जीआई को पता चल गया, उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर या तो वो मुझे यहाँ रुकने को कहेंगे या फिर बम्बई कोई नहीं जाएगा, और ये सही नहीं होगा। ताई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस काम से तू नफरत करती है वो तू कर रही है। क्यों? क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत है। और जिस काम से तू प्यार करती है और मिल भी रहा है वो तू नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है तेरा परिवार के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ताई, नयनतारा देवी के साथ गाना। तुझे पता ना कनिष्क कैसा है, अस्पताल जाते ही बेचैन हो जाता है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। पर ताई, तुझे आई की कसम, हाँ, किसी को कुछ नहीं बताएगी। केतकी, पता है काना, तेरे बाबा ने बताया था बम्बई में ना चारों तरफ से पानी पानी है, समुंदर। पता है, अरब सागर शाला में पढ़ाया था हमें। ताई, हम लोग भी ना कभी बड़े से जहाज पर पूरे समुंदर के सैर पर जाएंगे, जैसे कि सिंदाबाद गया था। नक्कीच। और फिर तू टोपी पहनना और उसी जहाज का ना कप्तान बन जाना। हाँ, फिर तो और भी मजा आएगा। आपके साथ गाना मेरा सपना था। मैं तो कोरस में भी बहुत खुश थी। आपने मुझे गायिका चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है देवी जी। मगर इस वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। कमाल है, इतनी सुरीली आवाज, सुरों पे इतना आभूर। ऊपर वाले का कितना करम है तुम पर, लेकिन तुम हो कि मौके से फायदा नहीं उठाना चाहती। बाबा हमेशा कहते थे रियाज करते रहना, सुर अपने आप लग जाएंगे। एक बात पूछूं देवी जी, आप हमेशा नाक से क्यों गाती हैं? यही तो हमारी इनफरादियत है, इसीलिए तो लोग हमें इतना चाहते हैं। हमें लोगों से अलहदा करती है हमारी ये नाक की आवाज। कल्याणी, सुरों पर तुम्हारा काबू तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा, मगर इस पर इतना जोर मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जो सुरों में तुमसे कच्चा ही क्यों ना हो, अपनी एक अलग पहचान बना के तुमसे आगे निकल जाए। खैर छोड़ो, आओ जरा कुछ सुर लगाएं। उस्ताद जी। हाँ जी। 5वां काला जरा भर के दें सुर। बिल्कुल बिल्कुल। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हो, हम वफा हो, हम वफा हो, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह
गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हो हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूं में बह गए। वाह, बहुत खूब। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, क्या खूब गाया है तुमने, बहुत अच्छे। तो कल जाने की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बस लगभग हो गई है। वो कनिष्क की दवाइयाँ लानी है बस, तो आई और केतकी नहीं आई केतकी गए हैं। अच्छा अच्छा। आप बैठिए ना, वो हाँ। कलेक्ट बैठिए। मदद करो? नहीं नहीं बस हो ही गया है सब कुछ। हाँ चाय मिलेगी? हाँ जरूर। तो नयनतारा देवी के यहाँ से फोन आया था नरेश को। मैं मानता हूँ कल्याणी कि तुम्हारे सिंगिंग को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, तो तुम्हारा नयनतारा देवी के यहाँ ऑडिशन देने जाना बिना मुझे बताए जायज है, लेकिन क्या तुम पर मेरा उतना भी हक नहीं है कि ये सिलेक्शन वाली बात तो मुझे बताती है? ऐसा नहीं है सौरभ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सब कुछ इतना अचानक हुआ ना, और उस दिन जब हमारी बात हुई तो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, तो आई और आजी को भी पता नहीं है सौरभ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा ठीक है, पर मुझे बुरा लगेगा? तुम्हें ऐसा लगता है? क्या मैं जानता नहीं हूं कि ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है? मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। अगर सिंगिंग से ही तुम्हें खुशी मिलेगी तो फिर ठीक है, तय है। अब से मैं तुम्हारे लिए सिंगिंग के काम ढूंढूंगा। हाँ कल्याणी, और अब बॉम्बे जा रहे हैं ना, वहां तो सिंगिंग के लिए पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग तो मैंने मना कर दी थी। पता है मुझे, नयनतारा देवी के ऑफिस से मुझे पता चला, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने क्यों मना किया। तुम्हें डर लग रहा है ना कि तुम रिकॉर्डिंग में अकेली कैसे जाओगी, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम साथ में चलेंगे। ये बात नहीं थी सौरभ जी। बिल्कुल मत करो, ऐसा करेंगे, रात को पुणे में तुम मेरे घर पे रुक जाना, और फिर मंगलवार की सुबह हम दोनों साथ साथ जाएंगे। ये बात नहीं है, कनिष्क की जो पहली तारीख है ना डॉक्टर जहांगीर के साथ बंबई में, वो भी मंगलवार के दिन है। लेकिन वैनी और बाकी लोग हैं ना उसकी देखभाल। बहुत छोटा है ना, डॉक्टर को देख के वो बेचैन हो जाता है, और उसको मेरी जरूरत पड़ती है। अरे तो... कल्याणी, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कनिष्क मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। क्या तू सच्ची में जा रही है बॉम्बे? मैं भी अपने बाबा को बोलने वाली हूँ कि मेरा भी एडमिशन वहाँ पे करा दे। सच्ची? हाँ। पक्का? बहुत मजा करेंगे वहाँ पे। पक्का?
सब कुछ ठीक हो जाएगा आई। हम लोग जहां भी जाएंगे बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तुझे पता है बाया, मैं तुझसे भी छोटी थी जब मैं यहाँ आई। मेरा सब कुछ यही है, मैंने काम भी यही किया और अब मुंबई इतना बड़ा शहर है, कैसे हो पाएगा सब? और अगर मैं कुछ नहीं कर सकी तो? याद है तूने मुझे बताया था कि ये हमारा परिवार है और ये तू है और ये बहुत मजबूत है ताई। और अब ये सभी तो हैं साथ देने के लिए। तू चिंता मत कर, ये हमेशा की तरह तू सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी और हमेशा की तरह मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगी। कुछ नहीं बिगाड़ेगी तू, ऐसा शांडा बाळ है ना। और मैं आई तू माझी परी आहेस बाळा। नमस्कार काका, आपने बहुत किया है हम सब लोगों के लिए। हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सुन भाई, तुम अकेली खुद को मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बम्बई जरूर आ जाएंगे। नकिया, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्दी से वापस आ जाएंगे। बस आ गए। तेरे नाना रे नाना रे ना, तेरे नाना रे नाना रे ना, तेरे नाना रे नाना रे ना, तेरे नाना रे नाना रे ना। नागथाने पीछे छूट रहा था और छूट रही थी वो यादें जो मैंने अपने पति के साथ अपनी छोटी सी गृहस्थी में संजोई थी। अपमान के उस थप्पड़ ने सिर्फ मेरे पति राजा राम की नहीं बल्कि एक सच्चे कलाकार की जान ली थी। और उनकी चिता के साथ जल चुका था
मेरी दोनों बेटियों का बचपन। लेकिन फिर भी मेरी बेटियों ने संगीत के तार नहीं टूटने दिए। मैंने चाहा कि मेरे बच्चों को उनके बाबा की कमी ना महसूस हो, लेकिन एक अकेली औरत को नोचने के लिए 1000 गिद्ध खड़े हो जाते हैं। शायद इसीलिए मेरी कल्याणी ने अपने सपनों की उड़ान को छोड़कर जिम्मेदारियों का पहाड़ उठा लिया था। यही तो केतकी भी करना चाहती थी, लेकिन कल्याणी ने अपने सपनों के पंख केतकी को दे दिए। कितना कुछ सजा था दोनों में, सुख दुख, आंसू हंसी, हर एहसास को दोनों ने मिलकर जिया था एक साथ। क्योंकि वो शरीर तो दो थी, लेकिन उनकी आत्मा एक ही थी, और उस आत्मा का नाम था कनिष्क, उनका लाडला भाई। मेरे पति नहीं थे, लेकिन इन तीनों के साथ मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थी। ये मेरे बच्चों की जिंदगी का अगला पड़ाव था, जहाँ वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कर्मभूमि में जा रहे थे, बम्बई। और हम में से किसी को पता नहीं था कि हमारी जिंदगी में अब कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं।